विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज आता है मन में कि वेतन निर्धारण जो होगा, कितना वेतन भर जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। संभवतः वेतन निर्धारण जो होगा उसी के आधार पर होगा। तो आपका बेसिक पे कितना होगा, कितना मूल वेतन पर आपका वेतन निर्धारण होगा। एक बार दोस्तों आप पे फिक्सेशन स्लिप यानी वेतन निर्धारण प्रपत्र का आप अवलोकन करें, उसको देखें कि पे फिक्सेशन स्लिप ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर अंडर द रिजोल्यूशन 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, नोटिफिकेशन 281 डेटेड 23 जनवरी 2025 ऑफ डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बिहार पटना, मेमो नंबर 121 24 जनवरी 2025 ऑफ डीओ अररिया। यानी कि ये जो पत्रांक दिनांक दिया गया है दोस्तों, सभी में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण और मोस्ट इंपोर्टेंट वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है। तो वेतन संरक्षण देते हुए वेतन निर्धारण करना है, तो कितना बेसिक पे वेतन निर्धारण होगा। अररिया जिले का जो वेतन निर्धारण प्रपत्र भरा जा रहा है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में भरा जा रहा है। और सब जिला का हो सकता है कि क्रमांक आगे पीछे हो, लेकिन डिटेल्स आपको यही सब भर के देना है और सही सही भर के देना है, क्योंकि यही बेसिक पे आपका एचआर जो भी डाटा आप इस पे भरेंगे वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा। एक जरा सा भी अगर गलती करेंगे दोस्तों, वो आने वाले समय में आपको उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप सही सही भरेंगे। एक तो हो गया नेम ऑफ टीचर, टीचर टाइप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, नेम ऑफ स्कूल, यूडाइस, ब्लॉक, डेट ऑफ बर्थ। वेतन निर्धारण प्रपत्र में जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि इनका आप देखें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग एच लोकल बडी टीचर, यानी कि नियोजित रहते हुए इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/7/2006 है। और एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में इन्होंने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है और इन्होंने ट्रेनिंग डीपीई किया है। और इनका जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है वो 14 फरवरी 2011 को हुआ है। दक्षता पास हैं ये। अच्छा, इसका जो बेसिक पे है 1/1/2025 को एज ए नियोजित 31,340 रुपया है। 31,340 रुपया जो है ये जो होता है दोस्तों, ये इंडेक्स 2 लेवल 14 के अनुसार होता है। मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। तो 31,340 रुपया लेवल 2 इंडेक्स 14 के अनुसार होता है। अब चूंकि नियमावली में इसका जिक्र है कि पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इसका जब वेतन निर्धारण होगा तो उनका जो बेसिक पे है ये 31,340 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो 31,340 रुपया जो फिट आता है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 पे आता है लेवल 1 के अनुसार 31,670 रुपया में। यानी कि ये जो 31,340 रुपया का जो आसपास का बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है। इसका मतलब है ये जो शिक्षक हैं जो 2006 में ज्वाइन किए हैं, जिनका ट्रेनिंग 2011 को पूरा हो गया है, उनको 31,340 रुपया नियोजित रहते हुए मिलना चाहिए था इंडेक्स 14 के अनुसार। अब उनका वेतन निर्धारण हो रहा है किस आधार पर? नियमावली के आधार पर। कौन सा नियमावली? वेतन संरक्षण। जब भी विशिष्ट शिक्षक की बात आती है वेतन संरक्षण, तो वेतन संरक्षण के अनुसार इनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। इसी के आधार पर इसका वेतन निर्धारण शुरू हो गया है। आप यहां देख सकते हैं टीचर का हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। ये प्रपत्र दोस्तों, वेतन निर्धारण प्रपत्र जो है भर करके इसको कार्यालय में जमा करना है। इसी के आधार पर एचआरएमएस पोर्टल पर आपके बेसिक पे को अपडेट किया जाएगा, तब आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वो तो 2006 के शिक्षक हो गए दोस्तों। कोई शिक्षक होंगे जो 2007 में ज्वाइन किए हैं और विशिष्ट के रूप में ये 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं। इनका भी ट्रेनिंग 2011 को पूरा हुआ है। तो अगर ये विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते, नियोजित रहते, तो इसका बेसिक पे 30,420 रुपया होता लेवल 2 इंडेक्स 13 के अनुसार। ये 30,420 रुपया होता नियोजित रहते हुए। चूंकि ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियमावली के अनुसार इनको वेतन संरक्षण, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है। तो पूर्ण वेतन संरक्षण का मतलब हुआ ये 30,420 से इसका बेसिक पे कम नहीं होगा। तो विशिष्ट शिक्षक का जो पे इंडेक्स है दोस्तों, उसमें ये जो 30,420 रुपया है वो फिट आता है 30,750 रुपया में। यानी कि जिनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 30,420 रुपया होना चाहिए था, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया है। यानी कि जो 2007 के शिक्षक हैं जिनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 30,420 रुपया था, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 रुपया होगा।
इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया होता, लेकिन इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया है। और इसी के आधार पर पे फिक्सेशन होगा, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों 2006 के शिक्षक, 2007 के शिक्षक। अगर सभी साल के शिक्षकों का अगर बात करें तो वेतन निर्धारण के बाद उनका इनहैंस सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा, आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, 2003, 4, 5, उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होता। डीए 58% 58% के अनुसार 18,177 रुपया। एचआरए मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता नियोजित रहते हुए 55,684 रुपया होता। और जो अभी भी नियोजित हैं, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, तो उनका इनहैंस सैलरी 50,284 रुपया हो गया है दोस्तों। नए डीए दर के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब उनका वेतन निर्धारण होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसका जो वेतन निर्धारण होगा, ये जो 31,340 रुपया है, इसके आसपास का बेसिक पे 31,670 रुपया है। इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50,284 रुपया है और यहाँ 47,589 रुपया है, लगभग 3,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका फ्यूचर के लिए यहां 3600 जमा हो रहा था, यहां 12,009 रुपया जमा हो रहा है। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें, नियोजित रहते हुए जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण हो जाएगा, तब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 30,750 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। और कटने के बाद जो उनको इनहैंस सैलरी मिलेगा वो 46,234 रुपया का मिलेगा। तो यहां पर भी आपको 2,2500 का डिफरेंस दिख रहा है। ये जो 2,2500 का डिफरेंस है वो आपका यहां जमा हो रहा है 3600, यहां जमा हो रहा है 11,660 रुपया। वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित रहते हुए 29,530 रुपया, 58% डीए के अनुसार ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 50,934 रुपया। इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,354 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 29,850 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। इनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, नियोजित का 27,010 रुपया बेसिक पे होगा। ग्रॉस सैलरी 46,827 रुपया हो जाएगा। इनहैंस सैलरी 43,227 रुपया हो जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। जब पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा तो ये 27,010 रुपया का आसपास हो जाएगा, 27,320 रुपया। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल जब लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 41,185 रुपया। जो 2022 के अगर शिक्षक की बात करें, छठा फेज वाले का, नियोजित रहते हुए उनका इनहैंस सैलरी 36,038 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सक्षमता 1 पास करने के बाद उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,638 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब आपका वेतन निर्धारण शुरू हो गया है, तो अब जो आपका इनहैंस सैलरी होने वाला है अगला महीना से जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, 47,589 रुपया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, 46,234 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं, 44,910 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, 41,185 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं, 38,874 रुपया। ये जो वेतन का गणना किया गया है दोस्तों, ये 58% डीए के आधार पर किया गया है और इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और आने वाले समय पे वेतन आपको यही बेसिक पे के आधार पर मिलेगा। आप एक बार इस चार्ट को देखें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन 2025, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। चूंकि सेवा निरंतरता आप तक नहीं मिला है, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा नियमावली के अनुसार। तो आप इसमें यह देखें कि जो 2003 से लेकर के 5 तक के नियोजित शिक्षक हैं, उनका जो 31,340 रुपया होता है वो इंडेक्स 14 के अनुसार होता है।
वेतन संरक्षण के अनुसार जो 31,670 रुपया होगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार होगा। सेवा निरंतरता तो मिला ही नहीं है, तो अगर उसकी भी बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण के अनुसार जो आपका कुल वेतन होगा दोस्तों वो 59,598 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद 68,928 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया नियोजित का। सेवा वेतन संरक्षण के साथ में विशिष्ट शिक्षक का 30,750 रुपया। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 7 के अनुसार 29,850 रुपया विशिष्ट का। जो टीटी पास शिक्षक हैं इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 4 के अनुसार विशिष्ट का 27,320 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो आने वाले समय में आपका जो कुल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होगा, जो 2003 से लेकर के 5 तक के हैं 59,998 रुपया। 2006-7 के हैं 57,894 रुपया। 2010 के हैं 56,229 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 51,545 रुपया। ये आपका इनहैंड सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होगा, इनहैंड सैलरी जो कट करके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद वो आपको कुछ कम मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,634 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका ग्रॉस सैलरी 54,358 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 55,950 रुपया हो जाएगा। और ये जो वेतन होगा दोस्तों, ये जो मैं आपको वेतन बता रहा हूँ ये वेतन संरक्षण के साथ बता रहा हूँ। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में वेतन मिलेगा। और अब तक जो आपको कम वेतन मिला है, अब जो ज्यादा मिलेगा उसका जो अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का यही पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर जो वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा और जो भी डीए एचआरए है वो मिलेगा। और फिटमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, वो अनुलग्न क के अनुसार होगा, यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो पे इंडेक्स का जिक्र किया गया है वो यही पे इंडेक्स है दोस्तों। 1 to 5 का ये हो गया, 6 to 8 का ये हो गया। अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे के आधार पर उसका बेसिक पे यहीं पर सेट किया जाएगा, एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान किया जाएगा, वेतन निर्धारण किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।